तो चलिए हम विज्ञान की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं और अपने अविश्वसनीय दिमाग के रहस्यों के बारे में जानते हैं। आपका मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो लगातार इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज से गुलजार रहता है और पलक झपकने से भी अधिक तेजी से न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है। ये आपके संपूर्ण अस्तित्व का नियंत्रण केंद्र है जो नाश्ते में क्या लेना है ये तय करने से लेकर जीवन भर याद रहने वाली यादों को संजोने तक हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये सब कैसे काम करता है? आप देखिए, हमारा मस्तिष्क अरबों छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। प्रत्येक को एक विशिष्ट कार्य करना होता है। जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या चलते हैं तो ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक के वेव्स के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, जिससे संकेतों का एक जटिल नेटवर्क बनता है जो हमारे हर विचार और क्रिया को नियंत्रित करता है। हमारा दिमाग अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय है। मस्तिष्क संभावनाओं का पावर हाउस है जो आपके सपनों से भी परे अद्भुत कार्य करने में सक्षम है। हमारा दिमाग काम करता है क्योंकि ये हमारी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। दिमाग हमें सोचने, महसूस करने, याद रखने और समझने में मदद करता है। इसके अलावा दिमाग हमारे शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है, जैसे कि चलना, बोलना और सांस लेना। ये हमें अलर्ट और रिस्पॉन्सिव रखता है जिससे हम अपने माहौल में इंटरैक्ट कर सकें और अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर सकें। अंततः दिमाग हमारी उत्तरजीविता और अनुकूलनशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिमाग एक जटिल अंग है और उसके काम करने के तरीके भी बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग अपने दिमाग का सिर्फ छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे लोग अपने दिमाग का सिर्फ छोटा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से कारक हैं जो दिमाग की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं, जैसे आनुवांशिकी, पर्यावरण, शिक्षा और जीवन शैली। आमतौर पर यह कहना मुश्किल है कि दिमाग का काम प्रतिशत में कौन सा होता है। इंसान के दिमाग का वजन 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है, यानी कि करीबन 2.9 से 3.1 पाउंड तक। ये ध्यान रखें कि आकार और व्यक्तिगत विविधताएं निर्भर करती हैं। दिमाग के वजन का 2% से भी कम हिस्सा केवल मस्तिष्क कोशिकाओं का होता है, जबकि बाकी का हिस्सा मुख्य रूप से पानी, वसा, प्रोटीन और अन्य पदार्थों से बना होता है। थॉमस एडिसन, जिनके दिमाग का काम करने का तरीका बहुत ही रचनात्मक और केंद्रित था, उनका दिमाग हमेशा नए विचारों का पता लगाता है और समस्याओं को हल करने के लिए काम करता है। एडिसन अपने दिमाग को प्रयोग, अवलोकन और परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से उत्तेजित करते हैं। उनका दिमाग उनकी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था, जो उन्हें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करता था। उनका दिमाग नवाचार की निरंतर खोज और खोज का उदाहरण था। एक बार जब आपके मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं मर जाती हैं, तो वो दोबारा विकसित नहीं हो सकती। हालांकि कभी कभी आसपास की अन्य मस्तिष्क कोशिकाएं मृत मस्तिष्क कोशिकाओं का स्थान लेना सीख सकती हैं। यही कारण है कि स्ट्रोक से पीड़ित की चलने फिरने या बोलने की क्षमता कभी कभी ही बहाल होती है। रिकवरी में आमतौर पर महीने लग जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में कितने जीबी की मेमोरी होती है? मस्तिष्क का भंडारण क्षमता सटीक रूप से गीगाबाइट में नहीं मापा जाता है, लेकिन ये लगभग 2.5 पेटाबाइट के बराबर होने का अनुमान है, जो लगभग 2.5 मिलियन गीगाबाइट है। दिमाग पूरे शरीर का केवल 2% होता है, लेकिन ये पूरी बॉडी का 20% खून और ऑक्सीजन अकेला इस्तेमाल करता है। यानी 5 से 10 मिनट तक दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। इसका आकार पाइनएप्पल जितना बड़ा होता है। इसमें कई अरब न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उनके जरिए ही दिमाग काम करता है। दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है, इसीलिए ये शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला अंग है। शरीर के सभी पार्ट्स का काम एक दूसरे पर निर्भर करता है। शरीर द्वारा किए गए कामों के लिए हमारा दिमाग जिम्मेदार होता है। शरीर द्वारा किए गए कामों को दिमाग के अलग अलग हिस्से करते हैं। ऐसे में अगर किसी भी हिस्से में गड़बड़ी हो जाए तो परेशानी हो जाती है। आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं दिमाग होता है। भले ही आप चल रहे हो, लेकिन उसके लिए भी दिमाग ही रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अब जानते हैं हमारा दिमाग कमजोर क्यों होता है। ये समस्या आमतौर पर किसी बीमारी की वजह से या खान पान और लाइफस्टाइल से जुड़ी गलत आदतों की वजह से होती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने और शराब का बहुत ज्यादा सेवन करने वाले लोगों में भी इस समस्या का खतरा बना रहता है। कुछ लोगों में आनुवांशिक कारणों से भी यह समस्या होती है। बहुत ज्यादा असंतुलित भोजन करने और खराब जीवन शैली वाले लोगों में कम उम्र में ही दिमाग की कमजोरी हो जाती है। वहीं ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा तनावग्रस्त होते हैं, उनके दिमाग पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दिमाग की कमजोरी के कुछ प्रमुख लक्षण: याददाश्त कमजोर होना,
हाथ पैर में झुंझुनाहट, कमजोरी आना, शरीर के एक हिस्से में लकवा, बोलने में परेशानी, आंखों की रोशनी कम होना, शरीर का बैलेंस बिगड़ना, बेहोशी या चक्कर आना, लगातार सिर दर्द, सोचने समझने की क्षमता पर प्रभाव। दिमाग की कमजोरी से कैसे बचें? दिमाग को कमजोर होने से बचाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम और एक्टिव जीवन शैली अपनानी चाहिए। इसके अलावा हेल्दी और पौष्टिक आहार का सेवन करने से भी आप इस समस्या का शिकार होने से बच सकते हैं। दिमाग को कमजोर होने से बचाने के लिए आपको दिमागी कसरत वाले गेम जैसे कि शतरंज, सुडोकू आदि भी खेलना चाहिए। अगर कम उम्र में ही दिमाग के कमजोर होने के लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। दुनिया के सबसे बुद्धिमान मस्तिष्क की बात कर रहे हैं तो ये फैक्टर आईक्यू, क्रिएटिविटी और एक्सपर्टीज जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन और हॉकिंग जैसे असाधारण व्यक्तियों का अध्ययन किया है, लेकिन बुद्धिमत्ता बहुआयामी है और दुनिया में कोई भी सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में अद्वितीय शक्तियां और क्षमताएं होती हैं। ब्रेन रेस्ट स्टेट काफी क्रूशियल है क्योंकि तभी वो रिचार्ज होता है और एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जब हम सोते हैं, ब्रेन डिफरेंट स्टेज ऑफ स्लीप में जाता है जिसमें NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट और REM रैपिड आई मूवमेंट फेज शामिल होते हैं। इन स्टेजेस में ब्रेन की एक्टिविटी वैरी करती है और मेमोरीज को कंसोलिडेट किया जाता है। ओवरऑल सोना ब्रेन की फंक्शनिंग और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दिमाग से जुड़ी हुई। एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 20,000 बार पलकें झपकाता है। इस हिसाब से एक दिन में व्यक्ति औसतन 30 मिनट तक अंधा रहता है। 5 से 10 मिनट तक अगर दिमाग को सही से ऑक्सीजन ना मिले तो यह हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। दिमाग 40 साल तक बढ़ता है। दिमाग सबसे ज्यादा चर्बी वाला पार्ट होता है। दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है। व्यक्ति के दिमाग का वजन 3 पाउंड यानी 1 किलो 500 ग्राम तक होता है, जो 75% से ज्यादा पानी, 10% फैट और 8% प्रोटीन से बना होता है। छोटे बच्चे अक्सर अधिक सोते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग उनके शरीर द्वारा बनाया गया 50% ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। 2 साल की उम्र में किसी भी उम्र से ज्यादा ब्रेन कोशिकाएं होती हैं। एक दिन में दिमाग में तकरीबन 70,000 विचार आते हैं। इनमें से 70% विचार नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से साइंस और हेल्थ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।